introduction. So, I'm a psychologist by profession and a trainer by choice. हाँ, I'll be managing. और कोविड ने बड़ा कुछ सिखा दिया हम टीचर्स को, isn't it? From physical classrooms to online classrooms, now to a hybrid classroom. So we have learned it all. And क्योंकि हम सीख पाए हैं तो हम सिखा भी पाएंगे, right? तो मुझे एक ही बात समझ में आती है और जो बात मुझे समझ में आती है वो है human behavior. Or because my heart lies in education, ma'am, can you please shut that door behind you? I'm bothering you with that. So, जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि एजुकेशन के 4 पिलर्स हैं. There are 4 pillars of education. The first pillar is who is to be taught. Do you all agree with me? हमारा एजुकेशन जो है it needs to be student centric. है नहीं, let's be honest, है ना? The second pillar of education is who is teaching. आप और मैं, right? So who is to be taught is the student. Who is teaching? Our teacher. इसी फ्लो को आगे बढ़ाएं. आपको क्या लगता है तीसरा पिलर क्या होगा? Yes. What is to be taught? And finally, how is it to be taught? तो करिकुलम डिजाइन हम करते हैं, लेक्चर्स हम प्लान करते हैं. वी डिसाइड कि एक साल में एक इस पर्टिकुलर क्लास को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है. सो जब तक साइकोलॉजी का एजुकेशन के साथ कोलैबोरेशन नहीं हुआ था तब तक एवरीथिंग वाज टीचर सेंट्रिक. बट आई थिंक यू विल ऑल अग्री विद मी, आप सब टीचर्स हैं, यू विल ऑल अग्री विद मी कि अगर एक स्टूडेंट क्लासरूम से वो लेके नहीं जाता जो कि एक इंटेंट है टीचर का, सो आई थिंक द होल हाउ, व्हाट, हु, दे हैव ऑल फेल्ड, isn't it? So हमारा जो core focus है education system का, that actually needs to be a student, correct? और yes, children are naturally curious, no doubt about it. आपको क्या लगता है fastest learners कौन है दुनिया में? Children. आप किस एज ग्रुप को पढ़ाते हैं? 16-17. तब तक कॉम्प्लेसेंस आना शुरू हो जाता है, ऊपर से एडोलेसेंस, उनके अपने इश्यूज, राइट? तो आपको क्या लगता है जिस एज ग्रुप को आप पढ़ाते हो, इज एजुकेशन देयर प्रायोरिटी? वी विल ऑल एग्री विद दैट, राइट? सो किंडरगार्टन में तो बच्चों को पता ही नहीं होता. हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतने बढ़िया रिफॉर्म्स हो गए हैं उस यंग लेवल पे, उनको पता ही नहीं वो नाचते खेलते गाते कब सीख लेते हैं, isn't it? बट हाँ, यहाँ तक आते आते सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के वो लोग आपके पास आते होंगे. उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें उनका एप्टीट्यूड ही नहीं था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने क्लास 10th तक ऐसे पढ़े जिनमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं था, किसी का IQ ही मैच नहीं करता था. बट यस, आवर सिस्टम इज समथिंग लाइक one suit fits all, isn't it? Our education is actually for majority. We cannot have specialized classrooms for different kinds of students who have different kinds of needs. I get that, I understand that, but एक टीचर होने के नाते अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लें तो डेफिनेटली हम करिकुलम नहीं बदल सकते, बट वो करिकुलम हम डिलीवर कैसे करते हैं उसको बदला जा सकता है, करेक्ट? सो वन ऑफ द कोर थिंग्स दैट, दो चीजें मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, जो कि पैराडाइम शिफ्ट आया है बिकॉज ऑफ द influence, or I would say collaboration of psychology with education. We have moved on from ability towards style. आज हम जो बात भी करेंगे learning styles की करेंगे, पर पहले समझते हैं style होता क्या है. My question to all of you, क्या दो लोग की शक्ल मिलती है आपस में? है ना? In this room it's either men or women, but no two men, no two women, or none of us we look alike. Agreed? तो क्या जब दो लोग की शक्ल आपस में नहीं मिलती, क्या अकल मिल सकती है? नहीं मिलती. सो जो स्टूडेंट्स हमारे क्लासरूम्स में आते हैं वो पता नहीं किस डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, किस सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, उनके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, उनकी वाई, वो पढ़ क्यों रहे हैं वो भी अलग है. कितने लोग हैं जो आपको लगता है आपके स्टूडेंट्स हैं जिनको धक्के से भेजा गया कि नहीं नहीं कुछ तो करो? 80%, 60%, 90%. So सिर्फ 10-20% बच्चे हैं जो एक्चुअली हाँ बाय इंटरेस्ट आते हैं, बाकी पता नहीं, कुछ करने को नहीं है तो
यहाँ आ जाओ, तो और भी आपका एफर्ट बढ़ जाता है टू गेट देम टू द क्लासरूम, टू गेट अक्रॉस द कॉन्सेप्ट टू देम, राइट, एंड देन मेक देम परफॉर्म, एंड देन मे बी मेक देम एम्प्लॉयबल. कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? सो what is ability and what is style? To explain to you or share with you that construct, Three Idiots सबने देखी? थ्री इडियट्स में एक बड़ी प्रोफाउंड सीन है जहां पे जो बच्चे पास आउट कर रहे हैं उनकी फोटो क्लिक हो रही है, राइट? और फोटो में सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि जो बेस्ट परफॉर्मर है वो डायरेक्टर के साथ बैठता है, और जैसे जैसे आपकी रैंक, आपकी मार्क्स पीछे जाती जाती, आप फोटो में भी पीछे जाते जाते हो. So much so that if you have not passed that exam, there is no room for you in that classroom picture. And Amir Khan says something very profound. He says, marks brings divide. Marks create divide. Isn't it? कि किसी की ability ज़्यादा है, जो होशियार बच्चा है सोटू से, जो 2 जमा 2 4 करता है, 2 जमा 2 5 नहीं करता, है ना? वो उसको ज़्यादा opportunities मिलती हैं, उसको ज़्यादा visibility मिलती है, उसको ज़्यादा he's more kind of exposed in our education system. और जो बेचारा ability के उसमें पीछे है वो हर तरह से पीछे रह जाता है. अब ability है क्या? Ability means capacity, और capacity हर किसी की अलग है. चम्मच की capacity अलग है, गिलास की अलग है, कटोरी की अलग है, बोल की अलग है, राइट? तो सिमिलरली हम सब की capacities भी अलग हैं. Now problem with ability is कि जब हम ability के basis पे division create करते हैं ना, तो एक vertical division होता है. Do you all agree with me? Very intelligent, average, slow, retarded. और जो वेरी इंटेलिजेंट है वो जो स्लो या रिटार्डेड से बहुत बेहतर है. सो एबिलिटी के बेसिस पे जो डिवीजन है, दैट इज वर्टिकल डिवीजन. सम पीपल आर बेटर देन अदर्स, एंड दोज बेटर पीपल डेफिनेटली गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज टू. वो बच्चा, अब तो खैर स्कूल्स में बहुत कुछ बदल गया, पर जब हम बड़े हो रहे थे, जो ब्राइट बच्चे होते हैं वो एनुअल फंक्शन पे भी मेन लीड में होते हैं, सेंटर में होते हैं, स्पोर्ट्स डे पे भी वही भाग रहे होते हैं, डिबेट्स डिक्लेमेशंस में भी पहली अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है. तो वो बेचारा जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा वो करेगा क्या? सो we thought that to create equal opportunities there has to be a distinction. Yes, there are individual differences. उन individual differences को हम क्या बोल देते हैं? Style. So the difference between ability and style is दोनों individual differences हैं, लेकिन ability में लोग ऊपर नीचे होते हैं, style में they're only different. Do we compare sunflower with roses or roses with glands? करते हैं क्या हम comparison? कि sunflower को बोले कि तेरी तो इतनी सारी पत्तियां और रोज तेरी तो बस इतनी सी ही पत्तियां हैं, या लिली को बोले तू तो इतनी देर ले. We don't. So when we look at people from the perspective of a style, क्या होता है? हम we judge less and we accept more. And क्योंकि हम move करे हैं from ability to style, we have also moved from testing to assessment. Now this is something very important to understand. जब हम पेपर चेक करते हैं ना या टेस्ट करते हैं, हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? Anybody? थैंक यू. गलतियां, कमियां. इतने लाल इंक के निशान, 5 में से 1 नंबर गया, इतने निशान 5 में से 2 नंबर गए. और सिर्फ हम टेस्ट में ही गलतियां नहीं ढूंढ रहे होते. आप जहां से भी आए हो, यहाँ जब आए कुछ अच्छा लगा, कुछ नहीं भी अच्छा लगा, नॉर्मली ओवर द टी क्या डिस्कस कर रहे होते हो? जो अच्छा लगा कि जो नहीं अच्छा लगा? Be honest. Let's be honest. Human mind works the same, and I think इस रूम में मुझसे बेहतर human mind को कोई नहीं समझ सकता. With 20 years of experience, most of us, what are we looking for? What are we doing? We are looking for gaps. ये अच्छा नहीं है, देखो अच्छा तुम्हें लिटर में ठहराया ना, तो पता नहीं कहाँ बाहर ठहरा दिया. अच्छा नहीं है वो कमरा, सुबह आने में आधा घंटा लग रहा है. Agree? So that is our outlook in life also. 4 C's. थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ टॉपिक से. 4 C's जिन्होंने मेरी जिंदगी को काफी डिफिकल्ट बनाया हुआ है,
because most of people come to me with negative thinking, overthinking. First C is actually complaining. आप लोग भी जब स्टाफ रूम में बैठते हो ना, you are most of the times complaining. Think about it. Over cups of teas, we are complaining. तो मन की बात हमेशा complaining ही होती. ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है. अरे बाबा, आपको थोड़ी ना कोई बुलाने आया था घर से कि आ जाओ टीचिंग की जॉब खाली है, ले लो. You all came yourself. और कितने लोगों ने ऑनेस्टली बताओ, कितने लोगों ने अप्लाई किया था जब आपका सिलेक्शन हुआ होगा? Thousands. और thousands में से कितने सिलेक्ट हुए होंगे? Out of a universe of people who would have applied, this is the handful of people who actually got selected. And up five, and you all look pretty young. I mean, most of you other side of 20, maximum other side of 30, right? Maybe 10 years into the job? Or 5 years? 5 to 7 years. अभी से कंप्लेन करना शुरू कर दिया. बड़े नाशुक्र हो यार. How much you were dying for this job, and look at your counterparts who did not get this job. You have it. You have salaries coming in, isn't it? तो अपना दृष्टिकोण बदलो दोस्तों. Sorry, 6th पे 7th पे. You still have a reason to complain, huh? 8th आ जाएगा. Don't worry. You actually don't have a reason to complain. Trust me, right? So first issue that creates, that's the reason for why we are not too happy with our lives. We are always complaining. ये ठीक नहीं है, ये कुर्सी ठीक नहीं है, मेरे को तो प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठना पड़ा. कितने लोगों ने बोला था ये वाली बात? Alright. Second is criticism. हमेशा लोगों में क्या कमी है वही देख रहे होते हैं. उसका हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, उसकी कमीज ठीक नहीं थी, उसकी जूता ठीक नहीं था, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है. अभी आईने के सामने भी खड़े हो जाओ, है ना? तो जितनी गलती दूसरों में निकालते हैं, अगर खुद में निकालना शुरू हो जाए, ट्रस्ट में फरिश्ते बन जाएंगे. So stop criticizing people. There's always good in other people. Yes or no? दूसरों में कुछ अच्छा होता है कि नहीं होता? हाँ, तो वो देखो ना, कौन रोक रहा है? You will be happier. अपने ऊपर एहसान होगा ये. Third C, which is creating a lot of problems in our life, concern. और कुछ नहीं होगा ना, चाय पीते रहेंगे. इजराइल और पैलेस्टीन में देखो क्या हो रहा है. तुमने जाना कुछ करने वहां पे, isn't it? फलानी जगह रशिया और क्रोएशिया देखो कैसे झगड़ रहे. देखो पुतिन क्या कर रहा है. आपको पता है पुतिन को हार्ट अटैक आ गया. Are you the doctor for Putin? Why are you discussing all this? हार गया इंडिया वर्ल्ड कप, मान लिया. उसको 4 दिन तक आप रोहित शर्मा ने ये किया और विराट को ऐसा करना चाहिए. खेल लो जाके फिर. I mean, so much about everything. And how many times you're actually discussing ideas? How many times are we actually discussing growth? कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं, teachers हो? How many of you are actually into reading? How many of you are actually interested in, personal growth, development, evolution? Nobody. मिल गई नौकरी. अब 5-7 महीने हो गए, अब तो रिलैक्स हो गए. जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना, आप चार्ज हो जाते हो. जब आपको नौकरी मिल जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हो. कितनी फनी बात है ना. क्योंकि सैलरी तो आती रहेगी, उसको थोड़ी को रोक सकते हैं. And the 4th C, which creates a lot of problems, is catastrophizing. Catastrophizing का मतलब होता है 1x का 10x करना, वो भी नेगेटिव. कितने लोग ने अपने माँ बाप से सुना था, पढ़ लो नहीं तो रिक्शा चलाओगे, पढ़ लो नहीं तो सब्जी बेचोगे. Almost this is catastrophizing. मतलब अगर तुम पढ़ते नहीं हो तो कुछ नहीं बचता दुनिया में, रिक्शा ही चलानी है तुम्हें. You understand? This is how our mind thinks. कभी और टाइम पे किसी का टेलीफोन आ जाए, our heart skips a beat. पता नहीं क्या हो गया होगा, है ना? So negative things come first, and हम इतने क्रिएटिव हैं, हमारी फैंटेसी इतनी जबरदस्त है when it comes to thinking negative. Every day we are living the lives of daily soaps. याद है एकता कपूर के daily soaps? Exaggerated makeup, exaggerated lies. कभी कोई मर गया, कभी कोई जी गया. यही चलता है हमारे दिमाग. बिल्कुल हो जाता है ना? तो वो स्क्रीन पे वहां चलता था, स्क्रीन पे भी यही चलता है. Hundreds of times we have thought about heart attacks. We have thought about, हाय मुझे फलाना कैंसर ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, मेरे को ब्रेन ट्यूमर. खबर पढ़ लो अखबार में, हम सोचे मेरे को तो नहीं. That's how human mind functions. ये हमारा डिफॉल्ट है,
राइट? तो अगर सच में खुशी से जिंदगी जीना है, सजग होके, कॉन्शियस होके लाइफ जिए, और ये चारों सीज को रिप्लेस करो, राइट? कंप्लेंट्स को रिप्लेस करो ग्रैटिट्यूड से. यू हैव अ जॉब. आई डू नॉट नो how much salary you people are drawing, but every month on a set date, that salary actually shows in your account. You have a zillion reasons to thank God for. COVID, no COVID, you were drawing salaries, isn't it? And I mean, I know jobs has its challenges, but ऐसे कोई लेह लद्दाख में हमारी पोस्टिंग नहीं हुई है कि रोज गोलियां खा रहे हैं वहां पे और पता नहीं आज जिंदा है कल रहेंगे जिंदा के नहीं रहेंगे, isn't it? So look for what is right in your lives. Very very important. एंड ये जो टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टीचिंग का ये जो जॉब है जिसको हमने इतना मतलब अदना सा छोटा सा प्रोफेशन बना के रखा हुआ है. There was this conversation between Dr. Abdul Kalam and his aide. His name is Srijan Pal Singh. Mr. Srijan Pal Singh is an IMA graduate. He worked with Dr. Abdul Kalam. उनके एंड तक उनके साथ इंटर्न की तरह काम किया. अभी भी उनकी लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं. उन्होंने डॉक्टर कलाम के ऊपर एक किताब लिखी है, What Can I Give? And I think every teacher should read that book. 100 रुपए की किताब है. And I think PDF तो free download भी हो सकता है if you're a little tech savvy. What Can I Give? So on their just session के बाद डॉक्टर कलाम passed away. I am नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे, शिलोंग. थैंक यू. आई एम शिलोंग में. ही वाज टेकिंग द गिविंग द लेक्चर. ही सेज उस ट्रिप पे मैंने डॉक्टर कलाम से रैंडमली ही सेड, मैंने एक सवाल पूछा था, सर हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड? एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एज अ साइंटिस्ट, एज अ स्पीकर? एंड पता नहीं, ही सेज द लिस्ट वाज ऑन एंड ही सेड दैट मैन वाज पेशेंटली लिसनिंग टू मी. तो बोले कि सृजन, मैं जिस नाम से या जिस प्रोफेशन से जाना चाहता हूँ वो तो तुमने लिया ही नहीं. बोले क्या? He said, I want to be known as a teacher. Until his last breath, imagine, he was teaching. And we all are in the same profession, but with your hand on your heart, how many of you actually take pride in being a teacher? Nobody would say chin up, yes, I do. है ना? For most of us, it's the second choice. अब तो बन गए. Second choice थी, third choice थी, अब तो हो ना. Make the best of this opportunity, isn't it? After all, you're building the nation. बहुत जिम्मेदारी है हम सबके कंधों पे, inclusive of me. I'm a teacher too. We all hold that responsibility. बहुत सारे बच्चे हैं, माना 80%, 70% नहीं पढ़ना चाहते, 30%, 20% तो पढ़ना चाहते हैं. उनको ही कुछ बना दो, याद रखेंगे आपको. उनकी जिंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना बड़ा इन्फ्लुएंस आप कर सकते हो. और हर चीज मैटर करती है, पता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज, द वे यू ड्रेस अप, आप कितनी रेडीनेस के साथ क्लास में घुस रहे हो, आपका इंटेंट क्या है उस दिन, आप कितने पैशनेट हो उस सब्जेक्ट के बारे में, उस लेक्चर के बारे में जो आप पढ़ाने लगे हो. एवरीथिंग मैटर्स. सो बिफोर आई स्टार्ट, आई गिव यू अ मोमेंट एंड आई वांट यू टू थिंक, what is your why of being a teacher? और be honest with yourself. आप टीचर क्यों हैं? सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए. What is your why of being a teacher? क्योंकि जब तक why नहीं पता ना, तब तक ये सब सत्संग है, कोई फर्क नहीं पड़ता. सुनेंगे 1 घंटा, बहुत अच्छा लगेगा. I know I'm a good speaker. I can keep you engaged for an hour and a half. I don't doubt my capacity. यहाँ से निकलेंगे सब साफ. So there has to be something that you got to carry out of this room. So दो अपने आप को 5 मिनट और सोचो. Everybody online, yes, your pens and papers and write it down, the why of your being a teacher. मुझे पता किसी ने सोचा ही नहीं होगा. सोचो. और नहीं सोचा तो आज सोचो. अपनी why क्रिएट कर लो. मैं एक शिक्षक क्यों हूँ? चाणक्य भी एक शिक्षक थे, गुरुद्रोण भी शिक्षक थे. डॉक्टर कलाम was also a teacher. So was Krishna.
Anybody is ready with the answer? You're welcome. Online people, you can unmute, share. Anybody, raise your hand and share. Why are you a teacher? It could also be, it keeps my kitchen fire running. मेरी सैलरी आती है मैम, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं टीचर हूँ. उसके लिए तो दुकानदार भी हो सकते थे, राशन की दुकान भी खोल सकते थे. Why teacher? Yes. Any response? Yes, sir. Here I go into Richard Feynman. He was one of the greatest teachers the world has ever produced. And he used to say that the best way to understand something is to teach it in the simplest of terms. Wonderful. And in that process, I actually learned myself quite a lot. That's why I showed you. Okay, fantastic. So you're a teacher because for you that's the easiest and the most effective way to develop yourself and learn what you want to learn. Thank you. Thank you very much. Yes. So it's not always about the post content that we do, it's also about inspiring them Good. to achieve greatness and also. Right. So I had fair share of both, like I saw this. Not so good teachers. Okay. So I think that motivated me. Okay. So we have a participant in the room. It's the different types of teachers he met, and then he chose to become one of the good teacher that he has come across in his life. Because yes, they have a huge impact on us. सबको याद है teachers जिन्होंने हमारी जिंदगी को impact किया है? Yes, sir. School teachers, yes. किसी किसी की जिंदगी का रुख भी मोड़ा हो सकता है किसी टीचर ने, है ना? जी कहिए. You wanted to say something? इसलिए ये कहना चाहूँगा जो मैं प्रिपरेशन टाइम और जो मेरा डाउनफॉल है पढ़ाई में जुड़ा है, मैंने कई सारे फेज को देखा है जो हमने क्या गलती की, क्या अच्छा किया. तो टीचर बनने में मुझे फायदा हुआ कि जो मेरी जर्नी है तो बच्चों को बता सकता हूँ ये चीज़ तुम गलत ना करो जो हमने गलत की, जो प्रिपरेशन हमने ये किया तुम ये ना करो, तुमसे बच्चों को जाना. वेरी ट्रू. जब आप पेरेंट्स बनते हो ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चे या दो बच्चों को इम्पैक्ट कर सकते हो, बट एज अ टीचर आप कितने बच्चों को इम्पैक्ट कर सकते हो, राइट? तो ना सुबह जरा आईने में देखा करो, अपने आप से आंख मिलाया करो बिफोर यू लीव फॉर योर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, और कुछ मैसेज दिया करो अपने आप को सुबह. क्या अचीव करना चाहते हो आज के दिन में बीइंग अ टीचर. एंड अब तो सबने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, सीक्रेट, ये सब किताबें, इन सब चीजों के बारे में सुना होगा, राइट? जब हम खुद ही अपनी उस प्रोफेशन को वैल्यू नहीं करते ना, तो लोग भी हमारे प्रोफेशन को वैल्यू नहीं करेंगे. ट्रस्ट मी, दो लोग हैं जो अपने प्रोफेशन को या अपने काम को सबसे ज्यादा अंडर वैल्यू करते हैं. वन हाउसवाइफ, टू टीचर्स. डू यू ऑल एग्री विद मी? और ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी के काम है. जी सर. पहले मुझे ना एसडीओ बनने का बहुत शौक था. I see. मैं पहले पब्लिक सेक्टर कंपनी में था. फिर मैं यहाँ जितने भी अलग-अलग स्टेट्स के जितने भी पीएससी होते थे, तो मैं एसडीओ को पेपर देता था. मेरा उत्तराखंड पीएससी क्लियर हुआ था एसडीओ, बट अनफॉर्चुनेटली उसका इंटरव्यू कैंसिल हो गया. वो रिवाइज होना था, तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा दुख हुआ. फिर एक दिन क्या बीच में मतलब मैं हरियाणा ज्वाइन कर लिया. मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आता, एक दो महीने तक कुछ भी नहीं आता. लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा आया मेरे पास, उसका जनरल हिस्ट्री का इंटरव्यू, जनरल हिस्ट्री, और मैं वहाँ पे असिस्टेंट डीपी हूँ. तो मैंने उसको गाइड करा, मैंने उसको 1-2 घंटा पूरा पढ़ाया, पूरा समझाया कि तू क्या कर सकता है, इंटरव्यू कैसे देगा, वंडरफुल, जीडीएस में क्या क्या स्किल्स. और 1-2 दिन बाद उसका सिलेक्शन हो गया. उसका रात को 11 बजे मुझे फोन आया, और उस दिन मुझे जो फीलिंग आई ना, सच में वो कभी नहीं आता. अनपैरेलल्ड. जितना खुशी मुझे अपने सिलेक्शन पे नहीं मिला, उससे ज्यादा मेरे को. Wonderful. Can we put our hands together for this? Great. This is not for you, this is for the teacher in you, by the way. Isn't it? जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, पैशन आना स्टार्ट हुआ, वो आज भी कंटिन्यू. ओवर द पास्ट में तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसा नहीं कि एग्जाम निकला और क्लियर हो गया, लेकिन जैसे मेरे साथ पिछले 5-6 सालों में कुछ चीजें ऐसी हुई कि दैट लेड मी टू दिस प्रोफेशन. Now that you are in the profession, my earnest request to all of you is please do justice with it. That's about it. Because हम सब में टेंडेंसी होती है जो मिल जाता है ना, to take it for granted and not to make, sorry, कहिए प्लीज. कर लेंगे. लेकिन जो पॉलिटेक्निक में जो आते हैं,
बिल्कुल। रूरल बैकग्राउंड था, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं है। तो क्या करें? बिल्कुल सर। अगर 60-30 मिनट में अगर 5 बच्चे भी सही निकल गए तो आपने बहुत बड़ा दुनिया का काम है। यू आर राइट। और सच में मतलब जो आपका प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन है, देखो पैसे हर कोई कमा ही लेगा, बट हम लोग इज्जत भी कमाते हैं और उससे भी बड़ी चीज हम लोग दुआ कमाते हैं। और आपको पता है साथ क्या जाता है? दुआ। इज्जत भी यही रह जाती है। ओवर योर डेड बॉडी पीपल टॉक, बड़ा अच्छा था, बड़ा दिल वाला था, दिल वाली थी एंड ऑल दैट. What goes with you is actually, you know, the blessings and the prayers. So please, this is an opportunity. तो इसको ना जाया मत जाने देना. And you're just, most of you, many of you said you're just beginning your career. तो सोचो अगर आपने अभी से अपना रोड मैप क्लियर कर लिया, being in this profession, क्या क्या कर सकते हो अपने लिए और जो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उनके लिए. Oh, there is, sky is the limit. Sonam Wangchuk, imagine what all he is doing. So हमारी भी जो सबर करम सुकून फाउंडेशन है, we are doing similar things. Underprivileged बच्चों को किसी ना किसी तरह से उनको giving them the right kind of direction, opportunities, internship opportunities, job shadowing opportunities, जो भी कर सकते हैं उन बच्चों को, ताकि उनको पता चले कि ये भी एक दुनिया है. Right? So carry your experience and everything with your classroom, and let your classroom be very inspiring, magical places. You can do that. You have the caliber to do that. Okay? So उसके लिए सबसे पहले you got to connect with why am I, where am I? मैं हूँ क्यों टीचर? इतने हजारों प्रोफेशंस थे, ऐसा क्या कोइंसिडेंस हुआ कि मैं यहाँ लैंड अप कर गया? कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा. कारण को पहचानो, उसको एग्जीक्यूट करो. राइट? ओके. Now, let's do one very small activity, okay? Just to tell you कि हम लोग कितने similar हैं, क्योंकि इसके बाद हम styles की बात करेंगे. पहले उससे पहले let's see कि हम लोग कितने similar हैं, right? So मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी और आपने जो first response आपके दिमाग में आता है, either you're going to act that or think about it, या you're going to write it down. जो भी पहला response आता है. ज्यादा टीचर बनने की कोशिश नहीं करना है यहाँ पे. I don't want to hear fancy responses and all that. First thing that comes to your mind, spontaneously. Okay? Now, show me one of your fingers from your right hand. One of your fingers from the right hand. सारे देख लो कौन सी फिंगर सबने शो करी है. Okay? All right. Think of a color. Write it down quickly. Think of a color. ज्यादा नहीं सोचना. Think of a number. Any number that comes to your mind. First number. Think of a flower. Done? एक आध question और था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा. 90% of you would have shown this finger. Online people, the first finger. We did not discuss it, but this is the finger that you all rose. 90% of you would have heard of red color. Major of you would have thought of, majority would have thought of red. जो white और blue होते हैं, ये शाने हैं, ये अलग दिखना चाहते हैं. First color हमेशा red आता है. That's okay, whichever. I mean, there's nothing, no psychology behind colors. I'm saying we are very similar. Okay? And which flower did you think of? Rose. Most of us we thought of rose, and many of you would have thought of number 7. Many of you, majority. And I have done this a zillion times across different. Ma'am, what is the reason behind number 7? ये ना बहुत हाई है ना बहुत लो है. हम अपने आप को ना एवरेज समझते हैं सब. You understand? But हम 5 बार एवरेज भी नहीं समझते. None of us. How many of us we think we are geniuses here? No hand. I say I'm a genius. अरे कहने में क्या जाता है यार? But we don't believe to be 10. You understand? We don't even believe to be 9. हम ना ठीक ठाक सा लगा लेते हैं 5, 6 नहीं 7 सही. That kind of a thing, right? So this reflects where we think on the continuum we are. So why did I do this exercise was to just let you know कि जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो ना, सबकी mentality कहीं ना कहीं there is something very uniform amongst them, right? और मैं आपसे बात कर रही थी टेस्टिंग वर्सेस असेसमेंट की. तो टेस्ट कहता है हम बचपन से हम टेस्ट ही होते आए हैं, राइट? आई ऑलवेज से दिस टू एवरी ऑडियंस आई एड्रेस. हमें सब पता है व्हाट इज रॉन्ग, मे बी एट होम,
maybe with our spouses, with our parents, with our siblings, with our colleagues. But do we know what is right? किसमें क्या गलत है हम सबको पता है. Today I had a presentation in the morning. तो 30 सेकंड का presentation था. I think मैंने एक शब्द गलत बोला उसमें. I don't even remember. The moment that word I said, I could hear that word being, repeated from so many corners of the room. You know what I mean? आप भी तो पूरा सब सही है, एक चीज गलत लिख दो ब्लैक बोर्ड पे, सर मैम ये ठीक नहीं है ना? तो वही है, we are all testing each other, criticizing each other, complaining each other. So one change that I need, that everybody needs to consciously bring in their attitude or their mindset is start looking for what is right. सब में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो सही होगा, कुछ तो स्ट्रेंथ होगा. जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो बहुत बेकार है, बहुत वेले हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, but I'm 100% sure, yes. What am I? हाँ मैं तो बोल रही हूँ. Understanding, हाँ होगा. हाँ correct. So see, इस पे tens of words would be correct. And you know it, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे understanding के spelling ना आते हो. But yeah, I mean, I respect that. It's a good observation. But चमकता ही वही है जो सही नहीं. और ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रोना है. ऐसा ही एक चल रहा था, सेशन चल रहा था. ऐसा ही स्टेट ऑफ द आर्ट रूम था. Everything was spick and span, lovely ceiling, everything right in the place that it needs to be. स्पीकर ने बोला सब लोग ऊपर देखो. सबने ऊपर देखा. 90 टाइलें, 99 टाइलें सही थी, एक टूटी हुई थी. तो स्पीकर ने बोला क्या देखा? तो ऑडियंस ने क्या देखा होगा? कमरे में टूटी टाइल देख लो, प्रेजेंटेशन में गलती देख लो, जिंदगी में गलतियां देखना, टूटी टाइलें देखना छोड़ दो. 99 सही है ना, वो 0. What? That's okay. Correct it. But don't judge somebody just because something is not correct. Don't highlight it. Don't talk too much about it. Quietly go and say, यार ये spelling ठीक नहीं है, इसके बाद कर लेना. That's it. You want to tell somebody. That's called giving feedback. There's a difference now between criticizing and giving feedback. We want to highlight what is not right in someone. That's how दूसरे की लकीर छोटी करके हम अपनी बड़ी करते हैं. Right? So just make an attitudinal change, a mindset shift that people are different from each other, but there's always something that is right. There's always something that is good, that is better than the other individual. Start celebrating that. Your life will change. क्योंकि आपको सब अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा. जो सही है, जो है, वो दिखना शुरू हो जाएगा. That's very, very important. Okay? Now, your students, on the basis of how they learn, they can be divided into 3 different categories. There are people जिनको देख के ज़्यादा अच्छा समझ में आता है. We call them visual learners. There are people जिनको सुन के ज़्यादा अच्छा समझ में आता है. They are called auditory learners. और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हाथ से कुछ करके ज़्यादा अच्छा समझ में आता है. And they are called as kinesthetic learners. So learning styles में हर बंदे की अपनी एक प्रेफरेंस होती है. See, हमारी 5 सेंसेस हैं, तो इन्हीं सेंसेस से हम इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं. कुछ लोग विजन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, कुछ लोग ऑडिटरली ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और कुछ लोग हाथ की चीज़ में काइनेस्थेटिकली उनको ज़्यादा समझ में आता है. They are called kinesthetic learners और tactile learners, right? तो अब हमारी क्लास में हर तरह का बच्चा, isn't it? तो हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो हमारा लेक्चर प्लान है, वो अगर ऐसा हो जाए that there are something for all of them, तो आपके सारे लर्नर्स की जो नीड्स हैं वो फुलफिल होनी शुरू हो जाएंगी, सेटिस्फाई होनी शुरू हो जाएंगी. Before I go to that, जब भी आप कोई लेक्चर प्लान करते हो ना, और सबसे बड़ा इशू क्या होता है, मतलब ऑडियंस के साथ, बच्चों के साथ, what do you think are the major challenges that you have when it comes to delivering a session or holding a class? Lack of interest. Very true. Okay? उसको काउंटर करने के लिए there are 2 things. One is called as catch factors,
other is called as hold factors. रील्स में और शॉर्ट्स में तो नहीं इंटरेस्ट किसी का खत्म होता, वो तो हम भी सारा दिन बैठे स्क्रॉल करते रहते हैं. What are we getting out of it? नहीं मालूम, जंक है, right? So when you start your session, if you can start your session with something staggering, something really interesting, some piece of statistics, some piece of news, some piece of story, something that would a child connect in their real life, do you think they will show some interest in your class? संडे को मैच हुआ, मंडे की क्लास वहीं से शुरू कर लेते हैं, कर सकते हैं, राइट? सी, ऐसी कौन सी चीज है जो गूगल नहीं दे सकता, हम टीचर्स दे सकते हैं बच्चों को? सॉरी, डिसिप्लिन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिल्कुल सही, यस. एज अ टीचर वो क्लास में क्यों नहीं सुन रहे? बिकॉज उनके पास यूट्यूब और गूगल का बैकअप है. ठीक है, गूगल और यूट्यूब उनके मनपसंद की इंफॉर्मेशन उनकी कन्वीनियंस पे उनको देंगे, तो वो हमारी क्लास में क्यों सुने? सोचो. सो व्हाट इज इट? इन एडिशन टू बीइंग प्रेजेंट टू आवर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट थिंग दैट वी टीचर्स कैन प्रोवाइड टू देम कि वो गूगल की बजाय जरा इधर का रास्ता देखना शुरू करें? ह्यूमन टच, टू वे इंटरैक्शन. अब सोचो क्या हम वो दे रहे हैं? We are all determined to correct. एक फ्रेज और यहाँ से आज बाहर लेके जाइएगा, connection before correction. जब तक कनेक्शन नहीं है ना, nobody is going to give you the right to correct them. 16, 17, 18 साल का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं. And how do you connect? हम दिमाग से कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ या किसी के साथ, के दिल से? रास्ता क्या है? दिल से. तो अब मुझे बता दो आप, are you actually present दिल से in the campus, in the classroom? वो रिफ्लेक्ट करेगा फिर, right? Always remember, human beings की ना 3 बेसिक नीड्स हैं. तो रोटी कपड़ा मकान, that is physiological. ऐसे ही हर ह्यूमन बीइंग की 3 साइकोलॉजिकल नीड्स है, to be seen, to be heard and to be valued. अगर आप चाहते हो कि आपके क्लास में बच्चों के साथ आपका कनेक्शन बने, make them feel seen, heard and valued. Now, my question to all of you, how can we make somebody feel seen? Eye contact, बिल्कुल सही. उसका नाम लेकर, नाम लेकर, नाम याद रख के, और छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करके. हम सब कंप्लेन करते हैं आजकल बच्चे विश ही नहीं करते. हाँ, नहीं करते, आप कर दो. अकड़ काहे की? टीचर होने की. तो फिर अगर हम इगोइस्टिकल है तो जैसा पेड़ होगा वैसे फल होंगे. Isn't it? So we got to walk the talk. I know बहुत cliched phrase है, right? Identify the values that you want your students to inculcate. Your children. How many of your parents here? कितने लोग हैं जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे? 1, 2, बहुत यंग क्राउड है. 3, 4, 5, 5, 6 लोग, राइट? तो लेट्स कम टू स्टूडेंट्स. एक बार बैठ के लिस्ट बनाना कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ अपने बच्चों में, कौन सी, अपने बच्चे माने अपने स्टूडेंट में कौन सी क्वालिटीज हम चाहते हैं देखना. और जब जब आप देखो कि वो बच्चा वो क्वालिटी शो कर रहा है, तारीफ करो, अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो. हमेशा अगर हम करेक्ट ही करते रहेंगे ना, कुछ देर बाद वो बोलेंगे ये तो बोलते ही रहते हैं, वैसे ही लेक्चरर है, बोलते ही रहते हैं, राइट? सो फर्स्ट रूल इज कनेक्शन, और कनेक्शन का फर्स्ट रूल इज टू बी सीन, हर्ड एंड वैल्यूड. जब भी कोई क्लास में कोई भी इनपुट देता है, अगर वो इनपुट लेजिट है, माने रेलेवेंट है, उसे एक्नॉलेज कीजिए. एक बहुत सिंपल सी बात है, हम बच्चों को पॉइंट आउट ही तब करते हैं जब वो यूनिवर्सल. इस मैथमेटिक्स को बदलो. अगर चाहते हो क्लास में परफॉर्मेंस, चाहते हो कि क्लास में इंटरेस्ट हो, पॉइंट आउट children, students when they are actually taking interest in your class, when they are actually involved, engaged with you in the classroom. Because my son is 17 and he says, Mama, class 5, 6 tak it was
When you answer, it was cool. और 7th 8th 9th में जब तुम when you answer, you are uncool. टीचर का पेट बनता है, टीचर को मक्खन मारता है, ऐसे मजाक उड़ाते हैं सब लोग जब आप क्लास में आंसर करते हो. अग्री? From the students' perspective also, हम सब 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़े और अब हम टीचर्स हैं, we are on the other side of the table, right? So make your students feel seen, heard and valued. कोई absent है क्लास में, बोला यार तुम 4 दिन आए नहीं, we missed you. All well? और हम क्या बोलते हैं, कहाँ थे 4 दिन तुम, क्यों नहीं थे? पता चला genuinely घर में कुछ मिसहैप हुआ. Because you know, look at the tone, judgment वाला tone. You wanted to miss the class. Rather you tell him, we missed you in the class. ये कुर्सी खाली थी तो मुझे पता चल रहा था कि ये कुर्सी खाली. How easy or difficult on a scale of 0 to 10 it is to execute what I just shared with you? 0 very easy, 10 very difficult. On a scale of 0 to 10, how easy or difficult it is? 0 very easy, 10 very difficult. 10 very difficult? नहीं कर पाएंगे? आप एग्जीक्यूट करने में क्या मुश्किल है? बच्चे कनेक्ट नहीं होते इस बात से. अगर आप उनको एक्नॉलेज करोगे, अप्रिशिएट करोगे तो वो कनेक्ट नहीं होंगे. कोशिश ही तो करनी है सर. मैंने तो यही बोला ना, रिजल्ट मत सोचो कि इसके बाद क्या होगा. आई एम सेइंग जो मैंने अभी शेयर किया, ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 एग्जीक्यूट करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है. 0 बहुत आसान है, 10 बहुत मुश्किल है. गिव मी अ नंबर. 5 4 0 वेरी इजी और 4 मतलब मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है. Nobody is taking notes. आपको सब याद रहेगा? Do you think you remember everything? उठा लो कलम, घिस लो. You can always come back, refer back. देखो 5 दिन में 15 सेशंस होंगे या 20 सेशंस होंगे. Unless you actually take down some notes which you think are useful, only if you find it relevant. How will you remember it? फिर बच्चों से शिकायत करते हो, मैम ये तो कॉपी भी नहीं लाते, तुम्हारे पास है मुफ्त की, नीटर ने दिया, आप लोग यूज ही नहीं कर रहे हो. Okay, so start looking for what is good. Start connections before corrections. That's very very important. अब अपने बारे में सोच के देखो, क्या सुनना अच्छा लगता? Do you like to be ticked, checked, corrected? Yes or no? No, किसी को भी अच्छा नहीं लगता. This is again universal. So there is a simple rule. It is called Lodha's ratio. कौन सा ratio? Which says 3:1. अगर किसी ने एक करेक्शन करनी है ना, पहले 3 बार उसकी appreciation करनी पड़ेगी. Because when you appreciate somebody, they become receptive to what you are saying. Isn't it? अगर मैं आपकी तारीफ करूं, तभी मैं आपको बोल सकती हूँ भाई ये सब तो बहुत अच्छा, बट एक बात मुझे बोलनी है, which कोई ऑब्जर्वेशन मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी है, कर लूं, इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर. एंड always remember, appreciate in public, criticize in private. Don't make a show of it to everybody. कि तुम में ये ठीक नहीं है, कि तुम में ये ठीक नहीं है, तभी connections बनेंगे. How many of you think that students actually come to you in staff rooms and ask you for some help? कितने लोगों के पास students आते हैं? Most of you. All right. That means there are connections. So when they come to you, listen to them as if this is the last conversation ever. Give them full attention. Right? आपके सुनने से ही लोगों की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. हाँ कि ना? And do we pay attention? हम तो टीचर होते हैं, है ना? तो जरा ना वो टीचर वाले रॉब और ईगो से स्टेप डाउन करो और टीचर वाले प्राइड वाले जोन में घुसो. इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो एंड सी कि इन दिस कैपेसिटी ऑफ बीइंग हु यू आर, व्हाट डिफरेंस कैन यू क्रिएट टू द पीपल, टू द स्टूडेंट्स दैट यू आर इन टच विद. राइट? नो देम as people they are, as humans that they are, and not as the rogues that they are. Okay? तो अपनी staff room conversations में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव लाओ. All right? Coming back to the classroom, one factor is catch factor. How can you grab the attention of your students? क्या बम फोड़ते हो रोज जाके पहले शुरू में क्लास में, और रोज भी करने की जरूरत नहीं है, नॉवेल्टी खत्म हो जाती है.
sometimes, and your students will be interested in attending your class कि आज शायद कुछ interesting होगा. Okay, that is called as catch factor. तारे ज़मीन पे देखिए, बम बम बोले was one song which connected the teacher to the rest of the students. Can you plan some activity? In fact, once in a month आप सोच सकते हो ऐसी चीज जहां पे कनेक्शन क्रिएट कर सको अपने और अपने स्टूडेंट्स के बीच में. जब हम स्कूल में थे, हमारा फेवरेट पीरियड कौन सा होता था? In chorus, right? So it's the games and the stories with which you connect with your students. Don't make education something so dull, so dry कि ये दुनिया का सबसे बोरिंग काम हो जाए, सबसे बोरिंग प्रोफेशन हो जाए, सबसे बोरिंग एंगेजमेंट हो जाए. ह्यूमन जो अटेंशन है वो मैक्सिमम 10-12 मिनट का होता है. आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी टॉर्चरस फील करना शुरू कर दिया होगा, घड़ी देखनी शुरू कर दी होगी कब खत्म होगा, राइट? और सेशन जो होता है नॉर्मली, जो क्लास के कितने मिनट की क्लास होती है? 40-50 1 hour. यस. तो इसका मतलब अटेंशन को होल्ड करने के लिए भी कुछ चाहिए. कैच तो कर ली थी, फिर जाएगी इधर उधर घूमने. So there are some factors called as hold factors also. Humor act as one of the hold factors. Can you add humor to your classroom? Can you sometimes crack some jokes? And if you can crack a joke on yourself, nothing like it. आप सोचोगे मैम क्या बोल रहे हो, अगर हमने अपने ऊपर जोक क्रैक कर दिया आपको नहीं पता हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे. So context matters. I get that. Kapil Sharma show, why do you think it became such a popular show? Sir said presence of mind. One, he is witty, two, he has presence of mind. Do we have that? We all have it. Use नहीं करते हैं. Okay? क्योंकि हम पढ़ते नहीं. We all have become complacent. So it's a wake up call for all of you. जागो. एक मूवी आई थी Wake Up Sid. आई थी ना? Yes. So it's the same call for all of you. जागो. बहुत बढ़िया opportunity है. फिक्स सैलरी है जो आई जानी है महीने के एंड में. 30 दिन का प्ले है. कैसे यूज करते हो उन 30 दिन को अपने लिए और उनके लिए जिनके लिए आपको हायर किया गया है, एंगेज किया गया है. What difference and how satisfying it is to actually deliver a session जिसमें everybody was engaged, everybody was participating, and how demotivating for us as teachers also it can be कि आप बोली जा रहे हो कोई सुन ही नहीं रहा है ना. तो lot of parents come to me and क्या लगता है पेरेंट्स की मैक्सिमम शिकायत क्या होती है बच्चों से? ये हमारी देखो अगेन यूनिवर्सल, you never discussed it amongst yourselves, but हमें पता है ना. एक राज की बात बताती हूँ. बच्चे सुनते हैं ही नहीं. बच्चे पता क्या करते हैं? देखते हैं, थैंक यू, ऑब्जर्व करते हैं. Now, what is it that you are providing to the students for their observation, for their consumption? आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी कमिटमेंट कितनी है? आपका मोटिवेशन लेवल कितना है? आप कितने अपराइट हो? एक सिंपल रूल बताती हूँ, 10-10-10 प्रिंसिपल. 10 फुट दूर होता है कि 10 मीटर ज्यादा दूर होता है? 10 मीटर दूर से आपका जो इंप्रेशन है, जो सामने वाला देखता है, आप कैसे ड्रेसअप हुए हो, व्हाट आर यू वेयरिंग, इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर मैं कोई घर का कुर्ता पजामा पहन के यहाँ पे आ जाती, आप बोलती ये सेशन नहीं, ये फर्स्ट इंप्रेशन इज हाउ यू ड्रेस अप. सो थिंक अबाउट इट कि जब आप कॉलेज जाते हो, हाउ वेल ग्रूम्ड डू यू लुक? 6 days a week, 5 days a week? 5 days a week. किसी का 6 है, किसी का 5 है, ऐसा नहीं. अब देखो इसमें कितनी चाय पे चर्चा होती होगी. अच्छा तुम्हारे 5 है, हमारे तो 6 है. Yes. So how well groomed you are. जिनका 6 दिन है उनको पे स्केल में ज्यादा है. तो क्या इक्विटी है? टाइमिंग भी कम है, 10 से 5 है और एक शायद 2 से 5 है. हाँ तो अब तो 2 ग्रुप्स में बट सकते हैं. 5 days a week versus 6 days a week, एंड सब बता सकते हैं हमारी लाइफ तुम्हारे से ज्यादा कितनी ज्यादा मुश्किल है. बराबर है ना? चलो बढ़िया, फिर ठीक है. इवन प्लेइंग ग्राउंड है, सबकी जिंदगी इक्वली
मुश्किल है कि आसान है? कौन सी सड़क बनानी होती है आपने? कौन से पत्थर तोड़ने होते हैं आपने? Every day we meet new minds, new problems. वंडरफुल न्यू चैलेंजेस. हाँ, तो प्रॉब्लम को चैलेंज बोलोगे तो अपने आप मजा आने लगेगा. Isn't it? Do it that way. सच कहती हूँ, शब्दों में बड़ी ताकत है. अपने शब्द बदल लो, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा. दृष्टिकोण बदलेगा तो जिंदगी बदल जाएगी. राइट? सो दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदलती है. Our lives are very comfortable. सबसे रिमोट कौन प्लेस्ड है? Very remote placement. Mewat is. No, Mewat. Yes, there are challenges. So and those challenges are real, isn't it? To break through those things. But then people are doing good job. वो Mewat. Sorry. Sirsa. मेवात का तो मैंने सुना था, सिरसा तो मैंने नहीं सुना. बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जरूर आता होगा. मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने नहीं सुना. I didn't hear of that. All right. So वही है, प्रॉब्लम्स देखोगे, प्रॉब्लम्स दिखेंगी. ठीक है, सॉल्यूशंस देखोगे तो सॉल्यूशंस दिखेंगे. मर्जी है आपकी, क्योंकि सर है आपका. What do you choose to see? और ज्यादा दिक्कतें छोड़ दो. सिंपल, put in your resignation. है ना? तब सडनली दिक्कत आसान लगने लगती है. राइट? सो जो सरहद पे गोली खाता है उसको कोई बोनस नहीं मिलता गोली खाने का. राइट? इतना मुश्किल नहीं है हमारी जिंदगी. It's not all that difficult. It is as difficult as you say it, as you consider it. So catch versus hold factors. क्लास में थोड़ा इधर उधर घूम के वापस मुद्दे पे आओ. Because these are the things. And मार्केटिंग में हम बोलते हैं सेल्स टेल, स्टोरीज सेल. तो आप कितनी कहानी सुना सकते हो अपने क्लासरूम में? How can you relate what you are teaching to real life? How can you relate to something that will of great interest to your audience? Will make a lot of difference. ये लर्निंग स्टाइल की थियरी है. अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बाप रे, बोलोगे यार कब खत्म होगा ये सेशन? कुछ तो कह रहे हैं मैम, हम तो अभी भी यही सोच रहे हैं कब खत्म होगा ये सेशन. राइट? सी, ह्यूमर that holds everybody together, and this subtle humor when you can crack a joke on your own self, not humiliating yourself, but yes, laughing at yourself and giving everybody an opportunity to laugh. Not at yourself, but just to laugh. And all this will take practice. And that practice will only come when you take pride in what you are doing. जब आप जो टीचर हो उसको बैज की तरह पहनते हो ना, yes, I am a proud teacher, and you actually feel it, वो रिफ्लेक्ट करता है फिर काम. ओके? सो बच्चे देखते नहीं हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, सॉरी, वो देखते हैं. और वो देखते हैं दूर से. सबसे पहले वो देखते हैं हाउ आर यू ड्रेस अप. Right? So everybody upgrade your wardrobe, and I know with your salaries you can. 7th pay commission. Okay? Sorry? Paper पे है. Router पे complaint. एक सेकेंड. एक अच्छा पैंट शर्ट या एक अच्छा स्वेटर और पैंट 3,000 4,000 का आ जाएगा. टेबल्स इतने अच्छे हैं कि एक बार में वो खराब हो जाएगा. सॉरी, टेबल्स इतने अच्छे हैं, एक बार वो खराब हो जाएगा. चलो इतना महंगा. आई से ड्रेस अप स्मार्टली. राइट? मैं नहीं कह रही ब्रांडेड कपड़े पहन के जाओ, नो, नॉट एट ऑल, बट ड्रेस अप एज पर योर प्रोफेशन, एज पर द डिग्निटी ऑफ योर प्रोफेशन. 1, 10 फुट से लोग पढ़ते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज को. ओके? जब आप स्लाउची से होते हो, डिसइंटरेस्टेड साउंड करते हो, दिखते हो, पीपल कैन रीड योर बॉडी लैंग्वेज. पहला सवाल आपको कोई बोले कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, पहला सवाल आप क्या पूछते हो? साइकोलॉजिस्ट से पहला सवाल गुड मॉर्निंग कैसे हो? नहीं. इफ somebody says I am a psychologist, पहला सवाल क्या दिमाग में आता है? आप मेरा मन दिमाग पढ़ सकते हो? My answer is yes. Because yeah, your micro expressions, your body language says it all.
जब मैंने सेशन शुरू किया था, few of you had your heads on the table, and now everybody is up and about. I mean, people are interested यार, सुन रहे हो, isn't it? So body language. दूसरी चीज जो बच्चे या कोई भी नोटिस करता है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज. जब मैं कुछ बोलती हूँ और आप नॉड करते हो, मुझे समझ में आता है कि वी आर कनेक्टिंग. और तीसरी चीज जो लोग नोटिस करते हैं, when they are just about 10 inches away from you, right? That is your language, आपकी भाषा. So how you dress up, what is your body language, and आप क्या बोलते हो. बोलते हैं ना, दुकान हो या इंसान, सब समझ में आता है जब शटर खुलता है. So जैसे आप बोलते हो और जैसे दुकान का शटर खुलता है, समझ में आता है अंदर कितनी क्वालिटी है. So no matter what, remember that you are a teacher. Never ever compromise on the dignity of your words. And every word you speak is energy. It matters. Right? वो तो हमारी माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में मानते हैं ना कि दिन में एक बार सरस्वती बैठती है जुबान पे. So be very careful of what you speak. Every word matters. और जब हम बोलते हैं बेकार है, इनका कुछ नहीं हो सकता, कभी भी सरस्वती बैठी हो सकती है, दुआ दो. Okay, so be very very careful about the words that you speak. Okay, so talking about visual learners, जितना अगर visual learners को cater करना है तो हमारे lectures में कुछ demonstrations हो, कुछ icons हो, कुछ pictures हो, they really catch the eye of a visual learner. उनको charts से और diagrams से सारी चीज समझ में आती. कितने लोग actually PPTs यूज कर रहे हैं? प्रोविजन है कॉलेज में किसी भी तरह का मल्टीमीडिया यूज करने का? ओके, सो जहां है, जब कर सकते हो इनकॉर्पोरेट कर लो. स्पेशली देखो, सारे टॉपिक्स तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, हम सब समझते हैं, बट कुछ टेक्निकल टॉपिक्स में प्लीज ध्यान रखिए कि अगर हम सारे किस्म के लर्नर्स को केटर कर देते हैं तो द कॉन्सेप्ट विल बी इजीली अंडरस्टूड बाय. जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं उनको सुन के समझ में आता है. तो आप में से कितने लोग हैं जो ये बोलते हो कि यार एक बार जल्दी जल्दी बता दे क्या लिखा हुआ है, मुझे ब्रीफ कर दे, या पेपर से पहले, एग्जाम से पहले. सो ये ऑडिटरी लर्नर्स हैं, राइट? जो बोल के पढ़ते हैं वो ऑडिटरी लर्नर्स हैं. विजुअल लर्नर्स के लिए रेडियो चला के पढ़ना मुश्किल नहीं है. ऑडिटरी लर्नर्स के लिए रेडियो चला के पढ़ना बहुत मुश्किल है. वो उनके लिए वो इंफॉर्मेशन ओवरवेल्म हो जाएगा, राइट? और तीसरे किस्म के लर्नर्स हैं जिन्हें कहते हैं काइनेस्थेटिक या टैक्टाइल लर्नर्स. उनको करने से समझ में आता है. तो जो भी आप पढ़ा रहे हो, क्या उसका कोई हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स या कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं? सो बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनको करके समझ में आता है. बट मैं समझती हूँ हमारे बाबा आदम के जमाने के प्रैक्टिकल्स हैं, पता नहीं उनकी कितनी रेलेवेंस है, कितनी रेलेवेंस नहीं है. तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो डिफिकल्ट है, अगर आप उस पर एक रोल प्ले प्लान कर सको, राइट, क्लास में, कि सबको रोल्स असाइन कर दिया कि चलो अब तुम इसको इनैक्ट करके करो, उनको जल्दी समझ में आएगा. मेरा बेटा यूकेजी में था, उनको आधे अक्षरों का कॉन्सेप्ट सिखाया गया, आधा ग, आधा ल, आधा क. उससे पहले उनको लंगड़ी टांग खिलाई क्लास में, तो उनको समझ में आ गया कि जब एक टांग बंधी होती है तो वो आधा अक्षर हो जाता है, राइट? तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज कीजिए अपने लेक्चर्स को प्लान करने में. रोज का एफर्ट नहीं डलता, मैं मानती हूँ. हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में 2 दिन कुछ इंटरेस्टिंग प्लान कर लो. और आप तो मोस्ट ऑफ यू वुड बी इन अ स्टेज की शायद आप पहला ही सेशन पढ़ा रहे हो. लॉट ऑफ यू जो 5-7 महीने से रिक्रूट हुए, तो प्लीज आप यंग ब्लड हो, टेक्नोलॉजी इज एट योर डिस्पोजल, यूज करो ना. कितने लोग हैं जो यूज करो? चैट जीपीटी का नाम सुना, यूज कर रहे हो? पीपीटी, कैनवा, अपने लिए उसको यूज करो. और अब सोचो, अगर आप बच्चों को एआई टूल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो, यू कैन एक्चुअली क्रिएट सो मच ऑफ इम्पैक्ट इन देयर लाइव्स. सोचो, अभी से अपने दिमाग के ढक्कन बंद करके मत बैठ जाओ कि हमें तो मिल गई नौकरी. 10 साल हमने 6 जगह 20 जगह पेपर दिए, ये एग्जाम मेरा क्रैक हो गया, चलो जी अब तो हम रिलैक्स हैं. नहीं, ये रिलैक्स होने का टाइम नहीं है. ये एक्चुअली इट्स टाइम टू पुल अप योर सॉक्स, वेयर योर शूज एंड गेट योर हैंड्स डर्टी. Right? So don't become complacent that early in your life. Keep challenging yourself, not because you have anything to prove to anyone, for your own sake. नींद अच्छी आएगी, trust me, खुशी होगी.
कि कुछ इवॉल्व कर रहे हो लाइफ में, you're renewing your own selves, right? और अब तो टेक्नोलॉजी सबके हाथ में, instead of using it, instead of technology using us, use technology in your favor. 99 रुपए के कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, करो, एक संडे को 4 घंटे निकालो, अपनी पेडागोजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करो, क्यों नहीं? टाइम तो नहीं मिलेगा, cows don't give milk, you have to milk the cows. जब इंटेंशन होती है सब टाइम निकल जाता है. अगर मैं आपको एक एक्टिविटी दूं ना कि एक रूटीन दिन में मुझे बताओ पूरा दिन क्या करते हो, कितना कंस्ट्रक्टिव काम करते हो, there will be hardly any pockets जहां पे हम कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव करते हैं. Think about it, right? तो प्रायोरिटाइज इट. देखो करना क्या है, हमें तो यही नहीं पता हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमें तो जॉब मिली, कर लिया जो करना था, पहुंच गए जहां पहुंचना था. अभी तो पार्टी शुरू हुई है for many of you, isn't it? So utilize that. All right, how much time do we have? 20 minutes. Okay. Now please try and understand कि मैंने बोला ना स्टाइल, तो when we talk about style, पहले हम ये मानते थे कि जो मैथ साइंस में अच्छा है वो ब्राइट है, बट हार्वर्ड गार्डनर हैज गिवन अस इवन अ थियरी ऑफ इंटेलिजेंस जहां पे ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और वो उसी में बोला कि टेस्टिंग छोड़ दो, असेसमेंट करो व्हेन इट कम्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, राइट? तो वही बात है, किसी ने लता मंगेशकर को बोला होता कि क्रिकेट खेलो और सचिन को बोला होता कि गाना गाओ, we would have lost these talents and these prodigies. अगर यार रहमान को जबरदस्ती उसकी माँ ने इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा होता तो ऑस्कर नहीं आता, करेक्ट? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि अलग अलग किस्म की स्किल है और इसको अब हमने इंटेलिजेंस का दर्जा दे दिया. कुछ लोग लिंग्विस्टिकली बहुत अच्छे होते हैं, लैंग्वेज में उनका फ्लेयर होता है, राइट? सो अलाउ देम टू बिकम कंटेंट राइटर्स एंड दोस जो हमारे आजकल कॉन्टेम्पररी प्रोफेशंस हैं. There are people who are very good with logical, mathematical skills, isn't it? उनको भेजो ना इंजीनियर बनने के लिए. क्यों भर रखे हैं हमने सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स? कितने लोग इंजीनियर्स हैं यहाँ पे? और क्या पढ़ा रहे हो? इंजीनियरिंग ही पढ़ा रहे हो. चलो फिर भी अच्छा है, ओके, राइट? और कितने लोग हो जो मन से गए थे इंजीनियरिंग पढ़ने, मन से गए थे, अपना मन था इंजीनियर बनने, ओके. Fewer than the hands that had been raised earlier, right? So yes, we have logical, then we have bodily kinesthetic people. These are the people जो gymnasts बनते हैं, जो athletes बनते हैं, जो dancers बनते हैं, जो choreographers बनते हैं. बनने दो ना, आजकल तो बहुत provisions हैं, correct? Then we have spatial visual skills, जो artists बनते हैं, architects बनते हैं. So we have people there also. People high on interpersonal skills, they are the maximally in demand, right? जो औरों को manage कर सकते हैं, they become leaders. Intrapersonal skills, all religious leaders, all so-called spiritual thought leaders, they are very high on intrapersonal skills, right? Sadhguru, and to name them all. People have musical abilities, बढ़ने दो, identify करो, दो उनको chance. And trust me, this is the best time to be alive. Traditional careers के साथ offbeat careers का भी उतना ही scope है. In fact, influencers, bloggers, content creators, traditional जो हमारे professions हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं. Agreed or not agreed? Yes. तो ये हमारी responsibility है as adults या teachers कि हम recognize करें कि बस उतनी सी funnel में ना सबको डालते रहें, right? Let's identify their talents and accordingly guide them what fields are good for them. And then is naturalistic abilities, adventure sport and all those adventure camps and off-roading. ये वो लोग हैं जो naturalistic, आजकल योगा का, healing का कितना ज़्यादा scope बढ़ता जा रहा है. So that is what I'm saying. थोड़ा explore करो, right? इतना कुछ है जिसमें आप अपने students को guide कर सकते हो. Finally speaking, people can be divided into different categories, right?
There are people who are extroverts. Extroverts को एनर्जी बाहर से मिलती है. And there are people who are introverts. तो आप सोचो इंट्रोवर्ट को तुम मार्केटिंग और सेल्स की जॉब में डाल दो, कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. एक्सट्रोवर्ट को आप ऑपरेशंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल दो, कभी भी नहीं सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट की सारी एनर्जी बाहर से आती है और इंट्रोवर्ट्स को सारी एनर्जी अंदर से मिलती है. हाउ मेनी ऑफ यू फील यू आर इंट्रोवर्ट एंड यू आर शाय? Only one? हम कितने introverts तो ऐसे होंगे जो हाथ भी नहीं खड़ा करेंगे. So shy to even raise your hands, isn't it? So there is a difference between being introvertish and being shy. When you are shy, you don't have the confidence. But when you are an introvert, you have the confidence, but you don't feel like showing it. You get that? Yes. So हमेशा introvert को, जिनके घर में बहुत सारे लोग, इनके घर में भी बच्चे नहीं हैं, आपकी कोई नीस होगी, नेफ्यू होगा, धक्के मारो, अंकल को नमस्ते करो, आंटी को नमस्ते करो, कर लेगा. हर बच्चा नमस्ते करना सीख लेता है. Give them their own time, right? And again it is a style. और मैंने स्टाइल की आपको सबसे बड़ी परिभाषा बता दी. जब हम स्टाइल की बात करते हैं तो कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता है. We are just different, right? So people can be divided into that. Then there are thinking type of people and feeling type of people. Thinking people governed by head, logical, very calculative. Thinking लोगों को समझ में आता है data, numbers, analysis. And there are feeling type of people. उनको समझ में क्या आता है? Emotions, भावनाएं. Right? So please understand कि आपके इस ग्रुप में या आपके स्टूडेंट्स में बहुत बच्चे होंगे जिनको crisp to the point डेटा सबसे ज्यादा समझ में आता है, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे who are driven by values. They get inspired by stories. So cater to both the populations in your lectures and whatever you plan. Then we have judgers versus perceivers. जो perceiver है ना, उनको वैसे ही दिखती हैं चीजें जैसे हैं. People who judge, they utilize this data to strategize, to plan, to go ahead and have a vision about things about future. So people differ in that as well, right? So perceivers are here and now, they are very spontaneous. People who judge, they will gather the data and they will analyze the data and they will have some futuristic perspective on that. Why I'm talking about all this is, I'm just trying to tell you that one size does not fit all. I understand that we cannot cater to every student and the special needs and the specific needs of every student, but the realization and the awareness that people are different from each other can bring in some diversity and some more elements in how we plan our sessions, right? Because शुरुआत ही हमने यहाँ से की थी कि the first pillar of education is who is to be taught. तो अगर हम जो पढ़ा रहे हैं, जिसे पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान में रख के अगर हम अपने सेशंस को प्लान करें, डेफिनेटली हम अपने क्लासरूम्स को बहुत एनरिचिंग बना सकते हैं, एंगेजिंग बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, राइट? द बक स्टॉप्स एट यू. It's everything revolves around you, starts around you, your commitment and your commitment to pain. आप कितना pain लेने के लिए तैयार हो? It boils down to that. All right. So that is all I wanted to share with all of you. I hope you found it useful. Just a second. Okay. Something that you are taking home from here. सबसे बड़ी learning आप लोग की क्या है आज की? Who would like to share? कुछ सीखा? क्या सीखा? Stop complaining, start accepting. Yes. Stop complaining, start accepting. 1. Take pride in your profession. Very important. Take pride in your profession. 2. 3. Try to have a connection with your students. Correct. Connection before correction. Yes. अब मुझे इधर से कुछ आवाज आई थी सर. Positive approach to our problem. That's a challenge. Yes. Reword problems as challenges and then have a very
पॉजिटिव अप्रोच. जिस फैक्ट्री में ताला बना है उसमें चाबी तो बनी होगी ना. हम ताले पे ही अटके रहते हैं. मैं कह रही हूँ प्लीज चाबी, एक नहीं लगी दूसरी लगाओ, दूसरी नहीं लगी तीसरी लगाओ, नहीं लग रही कोई बना लो. गो टू द की कीपर, वो बना देगा एक नकली चाबी. गेट सोल्यूशन ओरिएंटेड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और बता के सोल्यूशन ओरिएंटेड हो. स्प्रेड दोस रिपल्स ऑफ सोल्यूशन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स यू. हो गया प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, लेट्स chuck problems and get to solutions. What else? Online people, would you like to add something to this discussion? क्या सीखा आज आप लोग ने? Anybody can unmute and share. Enjoy your life. Very important. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जी लो. नॉर्मली लोगों से पूछो ना कैसे हो, हाँ कट रही है, काट लो. काटने आए थे क्या, जीने आए थे. So get alive, experience life, isn't it? इसे मरे मरे से जिंदगी मत गुजारो. सच कहती हूँ, अगले जन्म में पता नहीं गधा बनना है, घोड़ा बनना है, क्या बनना है. इस अपॉर्चुनिटी मिली है इंसान बन के टीचर बनने की, इसका पूरा फायदा उठाओ. राइट, सो दैट इज ऑल.